If you are planning to buy a condo or condo townhouse in Toronto or nearby area, this video is for you. अगर आप टोरंटो के सराउंडिंग्स में या टोरंटो में condo या condo townhouse लेने जा रहे हैं, buying a condo is different from buying a regular home. Condo जो है वो little bit different है in terms of अगर आप buying a condo is different from a regular house. तो condo जो है वो different होता है regular house से. You have to think about monthly fees, rules and condo corporation. Condo में आपने maintenance fees देने हैं, condo board के rules को follow करना है, condo corporations is there as well. So in today's video, I will tell you what to check before buying a condo. Condo खरीदने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल करना है, what are condo fees and what they include, उसमें क्या क्या include होता है, फीसेस क्या क्या होती हैं. तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगर आप टोरंटो सराउंडिंग्स में कॉन्डो लेने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को वॉच करें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें. अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान. उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे. जैसा कि आप जानते हैं मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं with many years in business in Toronto and surroundings real estate market. कोई भी आपके जहन में सवाल है, buying, selling, investment, commercial, anything related to real estate, you can call me, you can message me anytime. Any advice आपको चाहिए, no obligation, let's connect and I will guide you properly कि आपके लिए कॉन्डो बेहतर है या आपके लिए हाउस बेहतर है. चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं और यहाँ पे आपके साथ एक सिनेरियो भी शेयर करूँगा. अभी 2-3 दिन पहले एक कॉल मुझे आई, वो सिनेरियो भी आपके साथ शेयर करूँगा. लेट्स स्टार्ट. What are your rights as a buyer and what is the role of your real estate agent? जिसमें real estate agent है उसकी क्या जिम्मेदारी है, आपका क्या रोल होगा बीच में. So grab a cup of tea, चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह उठा लें and let's start. ठीक है. Let's first understand what is a condo. Condo क्या है ये आपको पता होना चाहिए. A condo is a private unit in a building और टाउन हाउस कम्युनिटी. ये एक प्राइवेट बिल्डिंग होती है, उसमें यूनिट हो सकता है या प्राइवेट कम्युनिटी में एक टाउन हाउस हो सकता है. यू ओ एवरीथिंग इनसाइड योर यूनिट लाइक द बेडरूम्स, किचन एंड बाथरूम. कॉन्डो के किचन है, वॉशरूम है, दैट्स यू ओ. बट द हॉलवे, एलिवेटर्स, जिम्स एंड आउटडोर एरिया, दे आर शेयर्ड बाय ऑल द ओनर्स. इसमें जो भी एमेनिटीज होंगी, एलिवेटर होगी, पार्किंग होगी, राइट. कॉन्डो टाउन हाउस में हो सकता है आपके पास सेपरेट पार्किंग हो. कॉन्डो में मोस्टली ये बिल्डिंग्स के अंदर होती हैं या बाहर होती हैं. इट ऑल डिपेंड्स. दीज शेयर स्पेसेस कॉल्ड द कॉमन एरिया. जो भी एमेनिटीज, जो भी चीज़ें आप शेयर कर रहे हैं उसको कॉमन एरिया कहा जाता है. फॉर दिस यू पे अ मंथली मेंटेनेंस फीस. उसकी आप मंथली मेंटेनेंस फीस पे करते हैं. दिस इज कॉल्ड अ कॉन्डो फीस. इस फीस को कॉन्डो फीस बोला जाता है. If it's a condo townhouse, it may not have an elevator or gym, so the fees are usually lower. Condo और condo townhouse में जो fees हैं वो definitely low होंगी condo townhouse में, क्योंकि उसमें elevator नहीं है, right? उसमें हो सकता है आपके पास other facilities ना हो, like gym हो सकता है ना हो, other amenities ना हो, तो हो सकता है condo townhouse की fees जो है as compared to regular condo building की fees के मुकाबले में lower हो. What to check before buying? किन चीज़ों का ख्याल करना है आपने बाय करने से पहले. Here are some important things to check before buying a condo. कुछ important चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा. Condo fees. Ask your agent, जो भी आपका real estate agent है, how much is a monthly maintenance fees? कितनी maintenance fees है per month? What does it include? For example, water, heat, building insurance, snow removal, gym, etc. क्या क्या चीज़ें इसमें included है. अगर आप कॉन्डो बाय कर रहे हैं तो कॉन्डो की जो इंश्योरेंस होती है, बिल्डिंग इंश्योरेंस की, वो मोस्टली इंक्लूड होती है. स्नो रिमूवल इंक्लूड होता है. जिम किसी में होते हैं, किसी में नहीं होते, ज़्यादातर कॉन्डोज में हैं. वाटर, इट ऑल डिपेंड्स, उसमें इंक्लूड है मेंटेनेंस में या नहीं है. तो ये आपने सब चीज़ों को चेक करना है. सम बिल्डिंग्स इंक्लूड एवरीथिंग, सम डोंट. कुछ बिल्डिंग्स में सब कुछ इंक्लूड है, कुछ बिल्डिंग्स में कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कुछ नहीं होती. बी क्लियर बिफोर यू बाय. तो मेक श्योर यू आर फुली अंडरस्टैंड कि आप क्या चीज़ बाय कर रहे हैं.
Status certificate. This is very important document. It shows फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कांडो बिल्डिंग. कांडो की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो पूरी एक स्टेटस सर्टिफिकेट की रिपोर्ट में आपको दी जाती है. 30 डेज की वैलिडिटी इसकी होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर आप आज कांडो या कांडो टाउन हाउस बाय कर रहे हैं तो मेक श्योर जो स्टेटस सर्टिफिकेट हो विद इन 30 डेज हो. अगर वो 30 डेज से ज़्यादा है, इसकी फ़ीस होती है अराउंड $100-150. अगर आपने अर्जेंट करना है तो हो सकता है फ़ीस कपल $100 हो. लेकिन ज़्यादातर जो है वो सेलर का एजेंट जब हम बाय करते हैं तो हम ये कंडीशन उसमें मेंशन करते हैं कि स्टेटस सर्टिफिकेट जो है उसकी जो फ़ीस है वो सेलर पे करे. तो डेफिनेटली जो भी आपका रियल्टर है, मेक श्योर आपने ये करना है कि वो सेलर का एजेंट सेलर उसकी फीस पे करे और वो आपको टाइमली मैनर्स में दे विद इन 30 डेज. अगर 30 डेज के अंदर नहीं है तो उनको बोलें कि न्यू वन ऑर्डर कर लें. एनी लीगल इश्यूज, किसी किस्म का कोई लीगल इश्यूज तो नहीं है उसमें, किसी किस्म का कोई वर्क ऑर्डर तो नहीं है, किसी किस्म का कोई सिटी की तरफ से उसमें कोई इश्यूज तो नहीं है. हर चीज़ उसके अंदर, कोई गिर गया, कोई फॉल हो गया, कुछ सू हुआ हुआ है, एवरीथिंग शोज इन द स्टेटस सर्टिफिकेट. उसमें उसके इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट वगैरह भी होते हैं. तो मेक श्योर एवरीथिंग इज अप टू डेट. रिजर्व फंड्स, मनी सेव फॉर फ्यूचर रिपेयर. रिजर्व फंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. कितना रिजर्व फंड है, इसके लिए कोई थंब रूल नहीं है कि इतना होना चाहिए. लेकिन अगर 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख का एक रिजर्व फंड है तो एक डिसेंट रिजर्व फंड है. इट ऑल डिपेंड्स कि वो बिल्डिंग कितनी पुरानी है. स्टेटस सर्टिफिकेट में किसी किस्म की डाउन द रोड मेंटेनेंस तो नहीं होनी. अगर होनी है तो उसके कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्या सारे जो ओनर्स हैं कॉन्डोज के, जितने भी वहाँ पे यूनिट हैं, सब ने चिप इन करना है. उसमें सारी चीज़ें डिटेल्स मेंशन की होती हैं. मेंटेनेंस फीस अगर बढ़नी है, कब बढ़नी है, राइट. पूरी उसकी सारी फाइनेंशियल की उसकी स्टडी की डिटेल्स रिपोर्ट्स होती हैं. रूल्स ऑफ द बिल्डिंग्स के, बिल्डिंग्स में क्या क्या रूल्स को आपने फॉलो करना है. कुछ जगहों पे सर्टन रूल्स हैं, कुछ जगहों पे सर्टन रूल्स हैं. तो कांडो कॉर्पोरेशन से, कांडो बोर्ड से ये आपने रूल्स स्टेटस सर्टिफिकेट में सारे लिखे होते हैं. आस्क योर एजेंट, जो भी आपका रियल्टर है, आई विल रिक्वेस्ट दिस सर्टिफिकेट एंड हेल्प यू अंडरस्टैंड इट विद योर लॉयर. आस्क योर एजेंट, आई विल रिक्वेस्ट. तो जब वो आपके पास आ जाए स्टेटस सर्टिफिकेट तो वो आपने अपने लॉयर से उसको ज़रूर रिव्यू कराना है. लॉयर उसको देखेगा, क्योंकि लॉयर जो है आपका ही लॉयर बैंक को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसने बैंक को भी बताना है स्टेटस सर्टिफिकेट के बारे में. तो मेक श्योर योर लॉयर रिव्यू द होल सर्टिफिकेट एंड इफ यू हैव एनी कंसर्न्स क्वेश्चन यू आस्क योर लॉयर. पार्किंग एंड लॉकर्स. डू यू गेट अ पार्किंग स्पॉट एंड स्टोरेज लॉकर. पार्किंग इंक्लूडेड है, नहीं है. लॉकर उसके साथ इंक्लूडेड है, नहीं है. स्टेटस सर्टिफिकेट में एवरीथिंग इज मेंशन. आर दे इंक्लूडेड इन द प्राइस और सेपरेट. ये प्राइस में इंक्लूडेड है या सेपरेट है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सम कॉन्डोज चार्ज एक्स्ट्रा मंथली फॉर पार्किंग. वहां पे कुछ कॉन्डोज पार्किंग के आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं. एमेनिटीज. डज द बिल्डिंग हैव अ जिम, पार्टी रूम, रूफटॉप, स्विमिंग पूल एक्सेट्रा. कौन कौन सी एमेनिटीज है. मोर एमेनिटीज हायर कांडो फीस. जितनी एमेनिटीज ज्यादा होंगी कांडो फीस ज्यादा होगी. आस्क योरसेल्फ, विल यू यूज देम. क्या आप ये सारी एमेनिटीज को यूज करेंगे. रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस. सम कांडोज डोंट अलाउ पेट्स. कुछ कांडोज पेट्स अलाउ नहीं करते. अगर आप पेट लवर हैं, राइट, तो मेक श्योर यू आस्क दिस क्वेश्चन बिफोर यू मूव. ज़्यादातर कॉन्डोज में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कितने बंदे 1 बेडरूम में रहेंगे, कितने बंदे 2 बेडरूम्स में रहेंगे, कितने बंदे 2+den में रहेंगे, राइट. तो आपने ये उनसे पूछना है. तो अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो हो सकता है यू आर पेइंग एक्स्ट्रा $50 और $75 पर पर्सन. मेक श्योर यू आस्क दिस क्वेश्चन अगर आपकी फैमिली बड़ी है. Some have rules about renting your units, Airbnb not allowed. Again, rules बहुत ही important हैं. आजकल काफ़ी कॉन्डोज में Airbnb को अलाउड नहीं कर रहे. तो मेक श्योर आपने ये करना है कि अगर आप उसको ले रहे हैं और अगर आपका डाउन द रोड प्लान है टुवर्ड्स Airbnb रेंटिंग, तो आपने सारी उनसे क्लैरिफिकेशन अप फ्रंट करनी है. सम हैव क्वाइट आवर्स और नो स्मोकिंग. तो किसी के पास आवर्स की भी रिस्ट्रिक्शंस है और कहीं पे स्मोकिंग तो आजकल मोस्टली हर जगह ही इंडोर बंद है. लेकिन अगेन यू हैव टू चेक ऑल दीज क्वेश्चंस. तो बिफोर हम लोग आगे प्रोसीड करें, जो कॉल मुझे रिसीव हुई 2-3 दिन पहले, किसी ने कॉन्डो बाय किया
और उन्होंने सेलर के एजेंट को ही हायर कर लिया, यानी कि सेलर के एजेंट ने डबल एंड डील की। जब भी आप रियल एस्टेट बाय करें टोरंटो में, कनाडा में, ये मत सोचें कि मैं कुछ कमीशन बचा रहा हूँ। सेलर का एजेंट कभी भी बायर का बेस्ट इंटरेस्ट नहीं देखेगा। एज पर दैट पर्सन, उन्होंने मुझे मेंशन किया कि जो मेरा एजेंट था, ना मैंने इंस्पेक्शन की, ना मैंने अभी तक मॉर्गेज ब्रोकर ने मुझे कोई कमिटमेंट दिया, और हमने फाइनेंसिंग की कंडीशन को वेव भी कर दिया है, राइट। उन्होंने डील को फर्म कर दिया है। आई डोंट नो कि उन्होंने स्टेटस सर्टिफिकेट को चेक किया नहीं किया, तो ही वॉज वेरी कंसर्न्ड। जब भी आप बाय करें, राइट, तो मेक श्योर आप ये करें कि आपका जो भी प्रोफेशनल रियल्टर है उसके पास ये नॉलेज होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त एवरी सिंगल पर्सन इज अ रियल्टर। दो टॉपिक्स ऐसे हैं, एक रिलीजन और एक दूसरा रियल एस्टेट। हर आदमी अपने आप को इन दो टॉपिक्स में एक्सपर्ट बताता है। ऑलवेज आस्क अ प्रोफेशनल एडवाइस, ऑलवेज। और हमेशा जब भी घर खरीदें कोशिश करें कि अपना एक डेजिग्नेटेड डेडिकेटेड रियल्टर अपने साथ लेके जाएं जो आपका बेस्ट इंटरेस्ट देख रहा हो। सो ऑलवेज रीड द रूल्स बिफोर बाइंग। रूल्स को मेक श्योर कर लें, इट विल हेल्प यू गेट दिस इंफॉर्मेशन। तो आप खरीदने के बाद आपको पछतावा नहीं होगा कि भाई क्या क्या चीजें कवर्ड हैं, क्या क्या चीजें कवर्ड नहीं हैं। Newer, okay, building age and maintenance. Older buildings may have larger units but higher fees. जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उसके रूम्स बड़े हो सकते हैं लेकिन उनकी फीस 1000, 1200, 1500, मैंने $2,000 भी देखी हैं। और नए कांडो जो हैं उनके साइज छोटे हैं लेकिन उनकी मेंटेनेंस फीस इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। Newer condo may look nice but sometimes have thin walls or poor साउंड प्रूफिंग। जो नए कॉन्डोज हैं वो बहुत ही थिन वॉल्स हैं, उसकी साउंड क्वालिटी वगैरह भी इतनी अच्छी नहीं है। आपने इन चीज़ों का भी ख्याल करना है। आई ऑलवेज चेक द कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग फॉर माई क्लाइंट। मैं हमेशा कंडीशन चेक करता हूँ कि बिल्डिंग कितनी पुरानी है। जितनी ज़्यादा बिल्डिंग पुरानी होगी डेफिनेटली उसकी मेंटेनेंस फीस उतनी बढ़ेगी, उसकी अप्रिशिएशन एक सर्टेन पॉइंट पे आहिस्ता 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 जाके वो हो जाती है। एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके एजेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। आस्क योर रियल एस्टेट एजेंट, जैसे मैं प्रोटेक्ट करता हूं अपने क्लाइंट का बेस्ट इंटरेस्ट। हियर व्हाट आई डू फॉर माय कॉन्डो बायर, मैं क्या क्या चीजों का ख्याल करता हूं। अंडरस्टैंड योर नीड्स एंड बजट, उनके अंडरस्टैंड करें कि क्या नीड है, बजट क्या है। सेंड योर लिस्टिंग दैट मैच योर लाइफस्टाइल, जो लाइफस्टाइल आपका है उस हिसाब से जो भी लिस्टिंग्स आती हैं उस हिसाब से हमको शेयर करते हैं। बुक शोइंग्स एंड विजिट। आस्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं फ्रॉम द लिस्टिंग एजेंट जो हम वेरीफाई करें। रिक्वेस्ट एंड रिव्यू दी स्टेटस सर्टिफिकेट, स्टेटस सर्टिफिकेट मैंने मेंशन किया। एक्सप्लेन कॉन्डो फीस बहुत जरूरी है। रूल एंड फ्यूचर रिपेयर के फ्यूचर रिपेयर्स में क्या क्या चीजें कवर्ड हैं, मेक श्योर करना है कि एक्सटीरियर में क्या क्या चीजें कवर्ड होंगी। कनेक्ट यू विद अ गुड मॉर्गेज ब्रोकर एंड लॉयर, तो आपका जो एजेंट है उसका काम है कि वो आपको एक अच्छे लॉयर के साथ और एक अच्छे मॉर्गेज प्रोफेशनल के साथ कनेक्ट करे। नेगोशिएट आपके बिहाफ पे वेरी वेरी बेस्ट। आजकल कॉन्डोज की मार्केट स्लो है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। नेगोशिएट द बेस्ट पॉसिबल डील फॉर यू, आपके लिए बेस्ट डील निकाले। स्टे इन टच इवन आफ्टर डील, और आपके रियल्टर का ये काम है कि जब डील क्लोज हो जाए तो उसके बाद भी आपसे फॉलो अप करें। एक प्रोफेशनल रियल्टर का यही काम होता है कि डील क्लोज होने के बाद उसको फॉलो अप करे, एक रिलेशनशिप बिल्ड करे। किसी किस्म का इशू तो उसको नहीं है। Many people forget to add up all monthly cost. Mortgage and monthly cost में काफी सारे लोग चीजों को add up नहीं करते। Here what you will pay every month. Mortgage payment आपने पे करनी है, condo fees आपने पे करनी है, property tax आपने पे करना है, utility if not included. कुछ condos में कुछ utilities भी included हैं, तो make sure you check everything. Make sure your total monthly cost fits in your budget. जो आप total monthly पे करेंगे वो आपके budget के अंदर आए। Investment or living. Ask yourself, are you buying this condo for living or investment? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। If it's for living, pick a location. Locations में बहुत जरूरी है अगर आप अपने लिए ले रहे हैं। That close to work, transit and family. ये सारी आप चीजों को चेक करें। It's for investment. Look at building with low maintenance. Investments के लिए low maintenance को देखें। Strong rented demand. Strong जो वहाँ पे rented demand बहुत ज़्यादा strong हो, and flexible rental rules. और रूल्स वहाँ पे फ्लेक्सिबल हों। जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करता हूँ। क्विक टिप्स बिफोर यू बाय, लेट मी शेयर सम क्विक टिप्स। विजिट द बिल्डिंग ड्यूरिंग डे एंड नाइट, डे और नाइट दोनों में चेक कर लें। चेक दी एलिवेटर एंड पार्किंग गैराज, एलिवेटर और पार्किंग गैराज को चेक कर लें। टॉक टू नेबर्स इफ पॉसिबल। चेक हाउ मेनी यूनिट्स आर रेंटेड,
टू मैनी रेंटल्स रेड फ्लैग, अगर आप अपने रहने के लिए ले रहे हैं, ऑलवेज यूज अ गुड रियल एस्टेट लॉयर. So that's everything you need to know before buying a condo or condo townhouse in Toronto or surroundings. I hope you liked the video. अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी. हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें. जिंदगी ने साथ दिया. ऐसी ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज. ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर.